Yes. But it should not be Hindustani blood. They knew it. And they paid a price. Of course, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है, वो 2014 में मिली है। ये तुम्हारा अंदाजा था या क्या मेरा आंसर राइट था सर? एकदम राइट था, पर ये तुमने सॉल्व कैसे किया? पता नहीं सर, पढ़ते पढ़ते। ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। इंसान एक समाजी जानवर है। मैं मोहम्मद नईम शेख, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी एम पॉलिटिकल पार्टी। आज संडे 14 नवंबर 2021 और सुबह के 11 बजे हैं और हम नरीमन पॉइंट पे बैठे हुए हैं। तो कंगना रनावत, इसका जन्म 23 मार्च 1987 भामला, हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 34 दिवाली देख चुके हैं, मगर उससे ज़्यादा इन्होंने प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, टेलीविज़न पे अपने मुंह से ना जाने कितने बारूद छोड़े हैं। ये एक्ट्रेस है, फिल्म मेकर है। इनको 4 नेशनल फिल्म अवार्ड मिला है, 5 फिल्म फेयर अवार्ड मिला है, और इन रिसेंटली इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है, जो कि हिंदुस्तान का चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है। इनके पेरेंट्स इन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर महज 16 साल की उम्र में ये न्यू दिल्ली आए और बिगनिंग डेज में इन्होंने वहाँ पे मॉडलिंग भी की। आज ये मोहतरमा हमारे शहीदों को बुरा भला कह रही है। इनकी नज़र में 15 अगस्त 1947 को जो हमें आज़ादी मिली थी वो एक भीख थी। इनकी नज़र में हिंदुस्तान को आज़ादी ईयर 2014 में मिली, जब पीएम नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। और अकॉर्डिंग टू गूगल उसमें ये बताया गया है कि आज़ादी के दौर में 6,000 से 40,000 ब्रिटिश सोल्जर विद सिविलियन मारे गए थे और 8 लाख हिंदुस्तानी इस आज़ादी की जंग में शहीद हुए थे। और अकॉर्डिंग टू शशि थरूर, जो कि कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने अपनी बुक में लिखे है कि ब्रिटिश ने 3 करोड़ 50 लाख सिटीज़न को मौत के घाट उतारा था, हिंदुस्तानियों के मौत के घाट उतारा था। और ये बात भी गौर करनी है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ आज़ादी 1945-47 उस वक्त हिंदुस्तान की आबादी महज 30 करोड़ थी। तो शशि थरूर के तहत more than 10% citizens were killed by British soldier। मणिकर्णिका, द क्वीन ऑफ झांसी या झांसी की रानी, ये 25 जनवरी 2019 में रिलीज़ हुई थी। लीड रोल में मोहतरमा कंगना रनावत थी। इसने हिंदुस्तान में 100 करोड़ के ऊपर बिजनेस किया था, ओवरसीज़ में 55 करोड़ के ऊपर बिजनेस किया था, ओवरऑल 156 करोड़ के ऊपर बिजनेस किया था। और इसी फिल्म के तहत कंगना रनावत को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था ईयर 2021 में। तो मोहतरमा हिस्टोरिकल फिल्म बना के पैसा भी कमा रही, नाम भी कमा रही, और जब कमा के अवार्ड मिलने के बाद, पैसा कमाने के बाद टीवी पे आती है और यही शहीदों को, हमारे शहीदों को ये बुरा भला कहती है और ये कहती है कि हमें आज़ादी भीख में मिली थी। ईयर 15 अगस्त 1947 को हमारे को आज़ादी भीख में मिली थी, और रियल आज़ादी
हिंदुस्तान को जब नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने ईयर 2014 में मिली, तो ये इससे जाहिर होता है कि ये अपने पेट के छाले कैसे फोड़ रही है। इसकी नज़र में शहीदों की कोई भी मान्यता नहीं है, उनकी कुर्बानी की कोई भी इज्जत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी और बीजेपी को खुश करने के लिए नित नए फितने। लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, वाइफ ऑफ महाराजा गंगाधर राव, ये 19 नवंबर 1828 को पैदा हुए थे और 18 जून 1858 को महज 30 साल की उम्र में अंग्रेज़ों से लड़ते हुए शहीद हुए। तो ये मोहतरमा कंगना रनावत आज आज़ादी के इतने सालों बाद शहीदों को बुरा भला कह रही है, शहीदों की शहादत की कोई कदर व इज़्ज़त नहीं कर रही है। ये मोहतरमा चाह रही है कि मैं किसी भी तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी का दिल जीत लूं और जैसे पहले उमा भारती की बीजेपी में जो वक़ार था, रुतबा था, ओहदा था, मिनिस्ट्री थी, वो मुझे मिल जाए। तो ये बेवकूफ़ को इतनी भी अक्ल नहीं है कि शहीदों ने अपनी जान और माल की कुर्बानी दी तब जाके हमें आज़ादी नसीब हुई। और ये आज़ादी एक बहुत बड़ा इनाम है। अगर आज भी हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम रहते तो हम सर उठा के नहीं चल पाते। और ये जो तारीफ़ों के पुल बांध रही है पीएम नरेंद्र मोदी के ईयर 2014 से यकीनन हमारा देश आज़ाद हुआ जैसा कि उसका नज़रिया है, तो हम देख रहे हैं ईयर 2014 से हमारा देश कितना बर्बाद हुआ। हम देख रहे हैं रोज़गार जा रहे हैं, लोगों की जानें जा रही है, कोरोना में लोगों की जानें चली गई, हर चीज़ बिक रही है। पीएम नरेंद्र मोदी हर चीज़ बेच रहे हैं अपने दोनों चहीतों के लिए, राम और श्याम के लिए, अंबानी और अदानी के लिए। वो हर चीज़ बेच रहे हैं, वो एफडीआई को चीज़ें बेच रहे हैं, वो कंगाल कर रहे, देश को कंगाल कर रहे, खोखला कर रहे। लेकिन ये अनबख्त मोहतरमा कंगना रनावत ये अपनी आदत से बाज नहीं आ रही है। ये पीएम नरेंद्र मोदी की तस्बीह पढ़ रही है और इस तरीके से जैसा कि अदर लीडर्स ने कहे, शिवसेना के लीडर्स ने कहे, कांग्रेस के लीडर्स ने कहे कि इसे जो पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि हमारे देश का चौथा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, ये इससे वापस ले लेना चाहिए क्योंकि ये इसकी मुस्तहिक नहीं है। और बीइंग द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, मेरा भी है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहतरमा कंगना रनावत या तो खुद ही आके पद्मश्री रिटर्न करे या इनसे जबरन ये पद्मश्री वापस ले लेना चाहिए क्योंकि ये मुस्तहिक नहीं है। ये इतने बड़े अवार्ड के, जो हमारे देश का चौथा सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, ये इसकी मुस्तहिक नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब मोहतरमा के मुंह पे लगाम लगेगा और ये फ्रंट पे आके मीडिया चैनल के तहत ये सिटीज़न से, ये शहीदों की फैमिली से माफ़ी मांगी कि मैंने जो गलत बयानी दी जज्बात में आके, किसी के बहकावे में आके, किसी के भी इसमें आके, तो ये फ्रंट पे आके माफ़ी मांगेंगी। इसके बाद इसे माफ़ करना चाहिए, वरना इस पे जितने भी धाराएं लगती है इसे लगाना चाहिए, इसे अरेस्ट करना चाहिए और इसे यकीनन जेल में ठोसना चाहिए। खुदा हाफ़िज़। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया।